हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये एक व्लॉग नहीं है। आज मैं एक इन्फॉर्मेटरी वीडियो बना रहा हूँ। तो जैसा कि आपने कैप्शन में देखा, आज हम बात करने वाले हैं लेसिक सर्जरी की, जो मैंने खुद कराई थी लास्ट ईयर 2023 अप्रैल में। तो कैसा था मेरा एक्सपीरियंस, क्या थे पोस्ट सर्जरी प्रोसीजर, क्या थे प्री सर्जरी प्रोसीजर, सर्जरी के दौरान क्या क्या हुआ, वो मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। और कुछ उससे जुड़े मिथ्स और एजम्पशंस जो लोग पहले ही सोच लेते हैं कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा, वो सब कुछ मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं कि लेसिक सर्जरी होता क्या है, लेसिक आई सर्जरी होता क्या है। इसके लिए थोड़ी सी बेसिक साइंस आपको समझने की ज़रूरत है कि आपकी विजिबिलिटी, आपको दिखता कैसे है। आपकी आई के कुछ पार्ट, कॉर्निया, रेटिना। कॉर्निया जो होता है वो आपके रेटिना पर एक इमेज फॉर्म करता है, जिसके थ्रू आपको विजन आता है। नाउ आपको नियर साइटेडनेस होती है या फिर फार साइटेडनेस होती है, यानी आपकी दूर की नज़र या आपकी पास की नज़र कमज़ोर हो जाती है। तो वो जो इमेज होती है आपके रेटिना पे, वो इनकरेक्टली फॉर्म होती है, जिसकी वजह से आपको ब्लर्ड विजन आता है, आपको धुंधला दिखता है। सो सर्जरी में क्या होता है, एक स्पेशल लेजर की मदद से कॉर्निया को आपके रीशेप कर दिया जाता है, जिससे जो इमेज होती है वो टीना पर एक करेक्ट जगह पे फॉर्म होनी शुरू हो जाती है और आपका जो ब्लर विजन है वो चला जाता है। ये आपकी नियर साइटेडनेस और फार साइटेडनेस दोनों को ठीक करने के लिए यूज होती है, बट आई थिंक नियर साइटेडनेस के लिए अलग सर्जरी होती है। आई एम नॉट वेरी श्योर अबाउट, क्योंकि मैंने फार साइटेडनेस के लिए कराई थी, मतलब दूर की नज़र के लिए कराई थी। तो नियर साइटेडनेस का मुझे एक्सपीरियंस नहीं है, मैं आपको फार साइटेडनेस के बारे में ही बता सकता हूँ। मैंने आपको बता दिया कि लेसिक सर्जरी होती क्या है, आपकी कॉर्निया को रीशेप करते हैं। अब सर्जरी से पहले क्या होता है, सबसे पहले आपका आई टेस्ट करते हैं, आपका नंबर दिखने के लिए कि आपका क्या नंबर है, कितनी आपकी आईज वीक हैं। उसके बाद एक टेस्ट होता है आपकी कॉर्निया की, कॉर्निया को बेसिकली ऑब्जर्व करने के लिए। आई थिंक उसे कॉर्नियल टोपोलॉजी बोलते हैं। एक लेज़र के थ्रू आपकी आई में देखा जाता है कि आपकी कॉर्निया की जो थिकनेस है वो कितनी है। तो गाइस, कॉर्निया की थिकनेस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पैरामीटर व्हेन यू गो फॉर द लेसिक सर्जरी। कॉर्निया की थिकनेस अगर आपकी ज़्यादा नहीं है, एक पर्टिकुलर पैरामीटर से कम है, एक पर्टिकुलर पॉइंट से कम है, तो आप एलिजिबल नहीं होते हो लेसिक सर्जरी के लिए। बट देर आर सम अदर प्रोसीजर्स जो यूज़ किए जाते हैं लेसिक सर्जरी के अलावा, अगर आपका कॉर्निया की थिकनेस जो है वो इनफ नहीं है। ये दो तीन टेस्ट होते हैं, आपकी आई का हेल्थ देखा जाता है। अगर आपको ड्राई आइज प्रॉब्लम है बहुत ज़्यादा सालों से, तो आपको रिकमेंड नहीं करते हैं लेसिक सर्जरी। उसके अलावा आपकी आई में कोई इन्फ्लेमेशन तो नहीं है, कुछ प्री एग्जिस्टिंग डिजीज़ तो आपको आइसोलेट नहीं है, तो उस केस में भी आपको लेसिक सर्जरी वो प्रेफर नहीं करते हैं। अब मेरे टाइम पे क्या हुआ था, मैं जब सर्जरी के लिए गया था तो उन्होंने मेरी सबसे पहले आई साइट चेक करी, उसके बाद उन्होंने मेरी कॉर्नियल टोपोलॉजी किया। तो मेरी जो कॉर्निया की थिकनेस थी वो एकदम परफेक्ट थी। तो उन्होंने मुझे बोला आप एलिजिबल हो। हाँ, बट कुछ ऐसे लोग भी थे मेरे साथ में जिनको वापस जाना पड़ा, उनको बोला कि आप लेसिक के लिए एलिजिबल नहीं हो। मैंने जब लेसिक सर्जरी कराई थी, मैंने ट्रैक्टो के थ्रू कराई थी, और दिल्ली से कराई थी, मॉडल टाउन से। जैन हॉस्पिटल नाम था। अगर आपको डिटेल्स चाहिए तो आई कैन मेंशन इन कमेंट्स, लेट मी नो। तो उन्होंने मेरे पहले 2 टेस्ट करे थे, उसके बाद उन्होंने मुझे थोड़ा वेट कराया, उन्होंने बोला कि आप आधे 1 घंटे बाद आप ओटी में चले जाना। ओटी के बाहर बेसिकली जो बैठने की जगह थी, उन्होंने बोला वहाँ चले जाना। और उस दिन काफ़ी लोगों के लेसिक सर्जरी ऑपरेशंस थे। उस टाइम लगभग 10 से 12 लोग थे वहाँ पर। तो ये सब चीज़ें हुई मेरे साथ। और अच्छा हाँ, एक और चीज़, अगर आप लेसिक सर्जरी के लिए जा रहे हो तो आप ये नोट करो कि आप कोई आई मेकअप ना यूज़ करो, आप ज़्यादा फेशियल मेकअप भी ना यूज़ करो। बेसिकली आई का जो आपका एरिया है वो क्लीन रहना चाहिए। कोई भी एक्सेसिव ऐसा मेकअप आप ना लगाएं जो उतरना पॉसिबल ना हो उस टाइम पे, या फिर आपको मिसलर वाटर ऐसी किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ी उसको उतारने के लिए, तो आप ना ही यूज़ करें मेकअप उस दिन तो बेटर है। और सिंपल स्किन केयर में भी अगर आप ना ही करें तो बेटर है। जितना आपका फेस क्लीन रहेगा उतना ज़्यादा अच्छा है। जब मैं ओटी के बाहर बैठा, उन्होंने कुछ नमिंग आई ड्रॉप्स मेरी आंखों में डाली और क्लीन करा मेरी आंखों को बीटाडीन सॉल्यूशन से। आई थिंक बीटाडीन सॉल्यूशन ही था वो।
तो उन्होंने उसके बाद मुझे थोड़ा वेट करने के लिए बोला। इतने में जो मेरे जिनका ऑपरेशन मेरे से पहले था वो जा रहे थे अंदर ओटी में, 2-2 3-3 मिनट में बाहर आ रहे थे। हाँ जी, आपने सही सुना, तो सिर्फ 2 से 3 मिनट का प्रोसीजर है। उसके बाद मेरा चांस आया, मैं गया ओटी में। डॉक्टर ने मुझे एक बात बोली कि आपको बिल्कुल भी हिलना नहीं है। मैं ऑपरेशन टेबल पे लेटा हुआ था, तो पहला उन्होंने मेरे को इंस्ट्रक्शन दिया कि आपको हिलना नहीं है, घबराना नहीं है, हमको गाइड करते रहेंगे क्या क्या हो रहा है आपके साथ में, सो घबराना मत। बट पहला जो उन्होंने हाथ लगाया मेरी आई में, जो भी करा, मैं तभी हिल गया। तो डॉक्टर ने मुझे थोड़ा डांटा भी कि भाई इसी के लिए चीज़ के लिए तो मना किया है, तो हिलना आपको नहीं होता। और उसके बाद में बिल्कुल भी नहीं हिला। मैं लेटा वहाँ पर, ओटी का सीन था काफ़ी ज़्यादा, 2-2 3 दिन एसी चल रहे थे वहाँ पे, काफ़ी ठंडा था और 2-3 डॉक्टर भी थे वहाँ पे। उन्होंने मेरी आई पर एक ग्रीन कपड़ा रखा, उसके बाद उन्होंने बोला कुछ प्रेशर वो मेरी आई पे डालेंगे, सो काम रहना। उन्होंने मेरी आई पे कुछ प्रेशर डाला, फिर कुछ सैलाइन सॉल्यूशन डाला, और ऊपर जो होता है आपके ऊपर जस्ट एक लेजर मशीन होती है जिसमें ग्रीन लाइट जल रही होती है। तो वो आपको ये बोलता है कि ग्रीन लाइट को आपको देखते रहना है, ग्रीन लाइट पे फोकस करना है, आपको अपने आप को डिस्ट्रैक्ट नहीं करना है, ग्रीन लाइट पे फोकस करना है। तो आपका बस काम वहाँ पे वही होता है कि आपको ग्रीन लाइट पे फोकस करना है और घबराना नहीं है, क्योंकि आपको आई में सिर्फ थोड़ा प्रेशर फील होगा, लेकिन पेन वगैरह ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है। उसके बाद उन्होंने मेरी आई पे कुछ रखा, बेसिकली जिससे प्रेशर बिल्डअप होता है। उसके बाद मैं ज़्यादा टेक्निकलिटीज़ में नहीं जाऊँगा कि फ्लैप बिल्डअप करते हैं, फ्लैप खोलते हैं, वो ऑल सारी चीज़ें, वो थोड़ी टेक्निकल चीज़ें हो जाती हैं, हो जाती हैं। तो मैं आपको एज अ पेशेंट ही बता रहा हूँ कि मेरे साथ क्या क्या हुआ। उसके बाद आई कुड हियर देम कि लेज़र चल रहा है, लेज़र की आवाज़ भी आती है, और वो काउंटिंग करते हैं कि अब आपकी लेफ्ट आई में 30 सेकेंड्स तक लेज़र चलेगा, तो वो 30 सेकेंड काउंट करते हैं। ठीक है। उसके बाद जब वो लेज़र चल रहा होता है तो आपको थोड़ी सी बर्निंग स्मेल भी आती है, कि बिकॉज आपका कॉर्निया रीशेप हो रहा है, तो वो लेज़र से बर्न होकर ही रीशेप होता है। डरने वाली बात नहीं, कुछ फील नहीं होता। तो 30 सेकंड तक मेरी लेफ्ट आई में लेज़र चला, 15 सेकंड तक मेरी राइट आई में चला। 15 सेकंड तक क्यों चला मुझे नहीं पता, ये चीज़ मे बी नंबर का फ़र्क था इस वजह से। फिर उसके बाद मैक्सिमम 2 से 3 मिनट में प्रोसीजर कंप्लीट हो गया, उन्होंने मुझे बाहर भेज दिया। अच्छा, तो जब आप लेज़र सर्जरी के बाद बाहर निकलते हैं तो आपको बहुत हेज़ी दिखता है, आपको बहुत धुंधला दिखता है, काफ़ी जैसा आप क्लाउडी क्लाउडी होता है ना, वैसा आपको दिखता है कि कुछ भी क्लियर नहीं होता, और आपकी आंखों में रेडनेस तो होती है, ऑब्वियसली आपकी सर्जरी हुई है, और कांस्टेंट टीयरिंग भी होती है, आपको आंखों से पानी आता है। तो वो बोलते हैं कि 1 घंटा हम आपको ऑब्जर्वेशन में रखेंगे, 1 से 2 घंटा। उसके बाद आप जा सकते हो घर। अगर कोई आपके साथ में है तो बेटर है, अदरवाइज आप अकेले भी जा सकते हो। मैं तो अकेला ही गया था, बट आई वुड सजेस्ट यू, मेरे एक्सपीरियंस को लेके, कि अगर आप अकेले ना जाएं, किसी को साथ में लेके जाएं तो ज़्यादा अच्छा होगा। तो 2 घंटे मैं ऑब्जर्वेशन में रहा, उसके बाद मैं वहाँ से कैब करके दिल्ली से गुड़गांव आ गया खुद अकेले। तो इतना आप कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं होता है। तो 2 घंटे तक आपको 2 घंटे नहीं, सॉरी, 2 दिन तक आपको अपना आईज को प्रोटेक्ट करना होता है, आपको कोई स्क्रीन नहीं देखनी होती। अच्छा, ये भी है कि बहुत डॉक्टर्स बोलते हैं कि आप काला चश्मा पहनो। मैंने जब डॉक्टर से पूछा, उसने बोला कि मेडिकली रिक्वायर्ड नहीं है, अगर आपको लाइट से सेंसिटिविटी होती है तो आप पहन सकते हो। दूसरी चीज़ ये, और हाँ, जिस दिन आप सर्जरी कराते हो उस दिन आपको सिर्फ सोना होता है, आपको कुछ नहीं करना होता, आपको पूरा रेस्ट लेना होता है। क्योंकि आपकी आई में उस टाइम थोड़ी इरिटेशन होती है, बट आप जब सो लोगे, अगले दिन उठोगे तो सब कुछ नॉर्मल होगा, इतना कुछ इरिटेशन नहीं होगी, आपका विजन भी थोड़ा सा क्लियर होगा, बट पूरा विजन क्लियर होने में आपको लगभग 1 हफ्ता तो लगता ही लगता है। एक और चीज़ है, सर्जरी के बाद आपको थोड़ी सी लाइट को देख के सेंसिटिविटी होगी। लाइट आपको क्लियरली नहीं दिखेगी, जैसे चोंच पड़ती है आंखों पे, जैसे रिफ्लेक्शन पड़ता है, ऐसी आपको लाइट दिखेगी। ठीक है। तो ये तो हो गया सर्जरी के दौरान क्या होता है। अब मैं आपको पोस्ट सर्जरी बता देता हूँ। पोस्ट सर्जरी आपको वीकली फॉलोअप के लिए जाना होता है। मैं 2 से 3 वीक फॉलोअप के लिए गया था। उसके बाद डॉक्टर ने मुझे बोला कि आपको आने की ज़रूरत नहीं है, आपका विजन परफेक्ट है। वो आपका आई टेस्ट भी करते हैं, देखते हैं कि आपका 6/6 विजन आया है या नहीं आया है। तो 2 से 3 हफ्ते आपको रेगुलर फॉलोअप के लिए जाना होता है, और इसी टाइम में आपका विजन जो है वो क्लियर होना शुरू हो जाता है। डॉक्टर्स तो बोलते हैं कि पूरे विजन क्लियर होने में आपको लगभग 3 महीने लगते हैं, बट आपको इतना फील नहीं होगा, आपको 1-2 हफ्ते में ही आपको विजन क्लियर दिखने लग जाएगा।
हाँ, बट नाइट ड्राइविंग जो है वो अवॉइड करने के लिए बोलते हैं, क्योंकि लाइट सेंसिटिविटी थोड़ी होती है, तो नाइट ड्राइविंग अवॉइड करने के लिए बोलते हैं। बट मैंने तो 3-4 दिन बाद वो भी शुरू कर दी थी। 2 दिन का बेसिकली आपको रेस्ट चाहिए होता है, और उसके बाद आपको वो आई ड्रॉप्स देते हैं। बेसिकली जिस दिन ऑपरेशन होता है आपको उसी दिन आई ड्रॉप्स दे देते हैं। 3 आई ड्रॉप्स मुझे दी थी, जिसमें से 2 तो 1 महीने 2 महीने डाली थी, और मैंने एक 6 महीने डाली थी। तो इतनी तो आपको थोड़ी केयर करनी पड़ती है आईज़ की। हाँ जी, तो अब बात करते हैं कुछ मिथ्स के, कुछ गलत धारणाएँ जो लेसिक सर्जरी को लेके बनी हुई हैं। वो ये है कि अगर ऑपरेशन में कुछ गलत होता है तो आपको टोटल लॉस ऑफ विज़न हो सकता है, ब्लाइंडनेस हो सकती है। ऐसा नहीं होता। मुझे जो डॉक्टर ने बताया मैं वही आपको बता रहा हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा क्या होता है कि आपका जो नंबर करेक्शन है, जैसे अगर आपका 4 नंबर है, तो आधा या 1 नंबर रह जाएगा, आपका विज़न टोटली करेक्ट नहीं होगा अगर सर्जरी में कुछ कॉम्प्लिकेशन होती है तो। और दूसरा, वो जो लेज़र होती है वो बहुत सेंसिटिव होती है, आप ज़रा-सा ही मूव करते हैं तो वो लेज़र जो है वो चलनी बंद हो जाती है। और दूसरा ये है कि आपको 15 दिन 20 दिन रेस्ट करना पड़ता है, ऐसा कुछ नहीं है, आपको मैक्सिमम 2 दिन रेस्ट करना पड़ता है, उसके बाद आप अपनी डेली लाइफ रूटीन में जा सकते हैं। हाँ, कुछ और प्रोसीजर होते हैं जिसमें आपका 1 से 2 हफ्ता आपको रेस्ट करना पड़ता है, तो वो बट अलग प्रोसीजर हैं। लेसिक में आपको 2 दिन ही रेस्ट करना पड़ता है। सो आई थिंक यही थे जो मिथ्स हैं लेसिक सर्जरी को लेकर, एंड इट्स अ टोटली सेफ प्रोसीजर। किसी बात की आपको टेंशन नहीं है। और ऑब्वियसली आप अगर मेरी तरह, जो मैं 8 साल से चश्मा लगा रहा था और अभी मैंने 29 ईयर्स की एज में जाकर ये सर्जरी कराई है, मुझे तो बहुत रिलैक्सेशन फील होता है कि भाई अब चश्मे की और केयर नहीं करनी, कॉन्टैक्ट लेंसेज नहीं पहनने हैं, चश्मा बार बार क्लीन नहीं करना है, ऑल दीज थिंग्स। सो इट्स रियली अ लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस। जिसमें जो जो करा सकता है, जो जो एलिजिबल है, आई वुड सजेस्ट कि आप कराइए। सो ये था आज का वीडियो लेसिक सर्जरी के बारे में। अगर आपको हेल्पफुल लगा तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। ऐसे ही कुछ इन्फॉर्मेटरी वीडियोस मैं आगे भी लेकर आऊँगा, ठीक है। और प्लीज़ कमेंट करके बताना अगर आपको कुछ पूछना है लेसिक सर्जरी से रिलेटेड, या फिर कुछ कन्फ्यूज़न है, या आपको डॉक्टर्स की डिटेल चाहिए, तो मैं आपको दे दूँगा। चलिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।